चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पत्नी को समझो। सीमा और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की एक प्यारी सी 4 साल की बेटी थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। सीमा का स्वभाव मुंह फट और दिल साफ था, और रवि थोड़ा चुप रहने वाला और कम बोलने वाला था। इसी स्वभाव के कारण उन दोनों में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती थी। जब भी रवि चुप और परेशान बैठता तो सीमा उससे चुप रहने का कारण पूछती। तो रवि बोलता, तुम्हें क्या बताऊं, तुम नहीं समझ सकती। क्योंकि रवि सीमा को अपने आप से कम समझदार समझता था और एक औरत होने के कारण उसे कुछ नहीं बताता था। सीमा का बार बार पूछना और रवि का न बताना एक दिन झगड़े का कारण बन गया। एक दिन रवि को बहुत गुस्सा आया और उसने सीमा को थप्पड़ मार दिया। सीमा भी यह बात सहन न कर सकी और अपनी चप्पल रवि की तरफ फेंक दी। हालांकि चप्पल रवि को लगी नहीं, पर रवि ने इस बात को अपनी मर्दानगी पर ले लिया और बात बहुत बढ़ गई। दोनों पक्ष के रिश्तेदारों ने भी झगड़े की आग में खूब घी डाला। किसी ने कहा, औरत अपने पति को चप्पल मार सकती है तो वह घर नहीं बसा सकती। लड़की वाले भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, कहीं और चक्कर होगा तभी बीवी को मारता है। और बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने केस दर्ज कर दिया। एक ने चरित्रहीन होने का केस डाला तो दूसरे ने दहेज का। केस काफ़ी लंबे समय तक चला और उसके बाद आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। दोनों पक्ष के रिश्तेदार और वकील बहुत खुश थे और आसपास के बेंचों पर बैठकर चाय पी रहे थे। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और प्यारी बेटी होने के बावजूद मिले तलाक से सीमा चुप और रवि शांत बैठा था। फिर अचानक पहले की तरह सीमा बोल पड़ी, अब तो तुम खुश हो ना तलाक लेकर, तो तुम्हारी मर्दानगी पर 4 चांद लग गए होंगे। फिर अचानक रवि बोल पड़ा, तुम्हें भी तो छुटकारा मिल गया मुझसे तलाक लेकर। थोड़ी देर बाद रवि ने कहा, कोर्ट ने मुझे 7 लाख रुपए तुम्हें अभी देने को कहा है और हर महीने 10,000 रुपये देने हैं, लेकिन अभी मेरे पास 7 लाख रुपए नहीं हैं। तो सीमा ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे हर महीने 10,000 रुपये दे देना, जिससे मैं हमारी बेटी की परवरिश कर सकूं। थोड़ी देर सोचने के बाद रवि बोला, मैं अपना फ्लैट तुम्हारे नाम कर देता हूँ, तुम उसमें आराम से हमारी बेटी के साथ रहना। इतना बोलकर रवि अपने बीते हुए पलों के बारे में सोचने लग गया। ये कल तक ये मेरी बीवी थी, आज अनजान है। ये वही है जो मेरा इतना ख्याल रखती थी। जब कभी मैं बीमार होता था तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती और मेरी खिदमत करती, लेकिन जब खुद बीमार होती थी तो घर की वैद्य बन जाती थी और घर के घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती थी। इसने कभी मुझसे अपनी इच्छाओं की शिकायत नहीं की। हाँ, बस थोड़ी दिल साफ और मुंह फट है। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं झूठी मर्दानगी के चक्कर में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठा, बहुत बड़ी गलती। उधर सीमा के दिमाग में भी खलबली मच रही थी। वह सोच रही थी कि ये पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी वैसे ही हैं। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचते थे और आज भी वही कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें ये झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, तुम्हारे दांत का दर्द कैसा है? पत्नी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, अभी भी वैसा ही है, बस आप साथ नहीं हैं तो थोड़ा कम बोलना पड़ता है। ऐसा सुनकर रवि हंस पड़ा। उसके बाद पत्नी बोल पड़ी, आपके पैर का दर्द कैसा है? पति भी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अभी भी वैसा ही है, बस अब दर्द के मारे नींद नहीं आती। पहले तुम तेल की मालिश कर देती थी तो चैन की नींद सो जाता था। यह सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, अगर आप मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाते तो ये तलाक की नौबत नहीं आती। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था और मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुमने भी तो मुझ पर दहेज का आरोप लगाया था, वो भी तो गलत था। तो इस पर पत्नी बोली, हाँ, मुझे भी इस बात का पछतावा है, क्योंकि आपने तो मुझसे कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की थी। रवि कुछ कहना चाहता था लेकिन वो हिचकिचा रहा था। सीमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या आप कुछ कहना चाहते हो? तो रवि तुरंत बोला, हाँ, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? तो सीमा तुरंत बोली, क्या मतलब पहले जैसा? तो रवि बोला, क्या हम पहले की तरह पत्नी पत्नी और अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? सीमा पेपर दिखाते हुए बोली, तो ये तलाक के पेपर?
रवि तलाक के पेपर फाड़ते हुए बोला, इन्हें फाड़ देते हैं। सीमा ने भी अपने पास रखे हुए तलाक के पेपर फाड़ दिए। यह देखकर दोनों पक्षों के रिश्तेदार और वकील हैरान थे, लेकिन सीमा और रवि ने अपनी बेटी के हाथ पकड़े और दोनों अपनी घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये कहानी उन पति पत्नियों के लिए एक सीख है जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े करके अलग होने की बात करते हैं। गुस्से के वक्त हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए और कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। शांत होकर फैसला करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।